Question 7. Solve the system of linear equations using matrix method in exercise 7 to 14. 7 से 14 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो यहां पर हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे एक्सप्रेस करेंगे ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में। आप कहेंगे अबव सिस्टम can be expressed as ax is equal to b। इसको ax is equal to b की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब यहां पर a हमारे पास क्या बनेगा, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स 5 2 7 3। x बनेगी एक वेरिएबल मैट्रिक्स x y। b हमारे पास क्या बनेगी, वेरिएबल मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स 4 5। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। 5 3 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अब हम यहां पे क्या कहेंगे कि इसका जो सोल्यूशन है वो यूनिक होगा एंड हमें कहां से मिल जाएगा, सोल्यूशन ऑफ system of equations is unique and given by, कहां रखने से, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। यहां रखने से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। या फिर इसको थोड़ा और आप कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू a इनवर्स को कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b। तो यहां पर हमें इसको ऐसे भी लिख सकते, दोनों का मतलब एक ही है। तो एडजॉइंट ऑफ a की नीड होगी, डिटर्मिनेंट हमारे पास है। अब टू ऑर्डर की है तो एडजॉइंट तो हम शॉर्टकट मेथड से निकाल लेते हैं। कैसे निकाल देंगे, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, इस डायगोनल के एलिमेंट्स को तो कर देना है इंटरचेंज, यहां आ जाएगा 3 यहां आ जाएगा 5, इन दोनों का कर देना है सिंबल चेंज हर किसी केस में। तो अब हमें यहां एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी की नीड होगी, एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b, यहां पे पुट कर देता हूं मैं सीधा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी 1, एडजॉइंट ऑफ a इज 3 माइनस 2 माइनस का 7 5 और b हमारे पास क्या है 4 5। मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 3 4 12 माइनस 10 माइनस का 28 प्लस का 25, यानी यहां पे आ गया 2 और यहां पे आ गया माइनस का 3। तो यहां पे x जो है वो हमारे पास है x y इज इक्वल टू 2 माइनस 3। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3। तो जो x की वैल्यू है वो 2 होगी एंड y की जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस का 3 होगी। तो इस तरह से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन 8 को हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी है, तो इनको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। above system can be expressed as, I must say system of equations can be expressed as ax is equal to b। इसको ax is equal to b की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पर जो ये a है वो हमारे पास क्या होगी, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी 2 माइनस 1 3 4 एंड x होगी हमारे पास एक वेरिएबल मैट्रिक्स दैट इज x y एंड b हमारे पास होगी एक कांस्टेंट मैट्रिक्स माइनस का 2 3। अब हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, दैट इज 4 2 8 माइनस माइनस का 3 यानी 8 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 11 नॉट इक्वल टू 0। अब हम जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा और वो हमें कहां से मिलेगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इस वाले पार्ट में पुट करने से मिलेगा। तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन
इज यूनिक एंड गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b, जिसे आप और क्या लिख सकते हो, a इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b, यहां रखने से आपको मिल जाएगा। अब हमें एडजॉइंट ऑफ a की नीड होगी क्योंकि डिटर्मिनेंट तो हम निकाल चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ a इसका शॉर्टकट मेथड से निकाल देते हैं। इन वाले एलिमेंट्स को तो कर दो इंटरचेंज 4 2 और इनका कर दो सिंबल चेंज, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ a। यहां पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1 अपॉन 11, एडजॉइंट ऑफ a रख दिया यहां पे, दैट इज 4 1 माइनस 3 2, एंड यहां पे b रख दिया, b इज माइनस का 2 3, मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे आ जाएगा पहली रो की पहले कॉलम के साथ, माइनस का 8 प्लस का 3, यहां पे प्लस का 6 एंड यहां पर भी प्लस का 6, दैट इज इक्वल टू, यहां पे सॉरी 1/11 भी है, माइनस 8 प्लस का 3, दैट इज हमारे पास आ गया माइनस का 5/11 एंड यहां पे 12/11। तो यहां पे हमारे पास है x y, जो x की वैल्यू है, यहां पे आ गया माइनस का 5/11 12/11। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं हमारी, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों, यानी जो x है वो हो जाएगा माइनस का 5/11 एंड जो y है वो हो जाएगा 12/11। तो ये हमारे पास क्या है, इनका सोल्यूशन होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब यूनिक सोल्यूशन हमें मिल रहा है तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b इस इक्वेशन में पुट करने से हमें सोल्यूशन मिल जाएगा।